हेलो फ्रेंड्स, मैं आजाद सर आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्ट्स बाय आजाद सर में स्वागत है। दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं क्लास 12 के चैप्टर नंबर 4 जिसका नाम है विचारक, विश्वास और इमारतें। और इससे जुड़ा हुआ हम आपको आज लेकर के आए हैं 50 एमसीक्यू, जो अगर आप इसे ध्यान से बना लेते हैं तो इस चैप्टर से रिलेटेड जो भी एमसीक्यू आएगा आपको, मुझे उम्मीद है कि ये बना लेंगे, क्योंकि ये जो एमसीक्यू है ये खास करके बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कई क्वेश्चन इसमें ऐसे भी हैं जो प्रीवियस ईयर को आपको बताएगा कि प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन कैसे पूछे गए हैं। तो दोस्तों चलिए, आज हम बात करते हैं विचारक, विश्वास और इमारतों के बारे में, जहां पर हम मुख्य रूप से दो व्यक्ति के बारे में चर्चा करेंगे। जो पूरा ये चैप्टर आपके किस पर, बौद्ध धर्म के इर्द गिर्द घूमेगा। बौद्ध धर्म महात्मा बुद्ध और जैन धर्म महावीर के बारे में है, और बुद्ध के स्तूप के बारे में पूरी तरह से ये चैप्टर चल रहा है। लास्ट में इस चैप्टर में क्या है, एक नवीन धर्म का उदय होगा जिसे हम लोग पौराणिक हिंदू धर्म के नाम से जानते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज हम बात करते हैं, इस चैप्टर को समझने की कोशिश करते हैं और पहला क्वेश्चन देखते हैं कि ये क्या कह रहा है। कह रहा है कि सांची का स्तूप भारत के किस राज्य में स्थित है। देखिए, अब ये कहा जाए तो पूरा चैप्टर ही इस सांची के स्तूप पर निर्भर है। क्या है दोस्तों, इस सांची के स्तूप पर ये पूरा चैप्टर ही क्या है, निर्भर है। तो अब हम इसी की बात करने जा रहे हैं, क्योंकि महात्मा बुद्ध से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है और बुद्ध के बारे में बताया गया है। बुद्ध के जन्म से लेकर के मृत्यु तक और उनके उपदेश तक की सारी चर्चाएं इस चैप्टर में की गई है। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये सांची का जो स्तूप है वो भारत के किस राज्य में स्थित है। तो दोस्तों, इसका उत्तर क्या हो जाता है, तो एक तो ये सांची है कहाँ, तो सांची एक तो मध्य प्रदेश में है, भोपाल के पास है। तो भोपाल और मध्य प्रदेश, अर्थात इसका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम लेकर के आपके लिए आए हैं, जो आप इसे पढ़ेंगे तो आपको बहुत ज्यादा सहूलियत होगी। भोपाल की प्रसिद्ध बेगम कौन थी जिन्होंने सांची के स्तूप के संरक्षण में अपना योगदान दिया। क्योंकि सांची का स्तूप तो कुछ गिर गया था पार्ट, और गिरने के बाद उसे अंग्रेज और फ्रांसीसी उसे बाहर लेकर के जाना चाहते थे, लेकिन उनको संरक्षित करने का काम कौन था, तो भोपाल की प्रसिद्ध बेगम कौन सी थी जी, तो जिसका नाम था जहां आरा बेगम और सुल्तान जहां बेगम। तो अब देखिए, सुल्तान जहां बेगम या शाहजहां बेगम, तो शाहजहां बेगम के उत्तराधिकारी सुल्तान जहां बेगम थी, और इन दोनों लोगों ने ही मिलकर के काम किया था। तो उत्तर क्या हो जाएगा इसका उत्तर दोस्तों हो जाएगा ए और सी, दोनों ही होगा। जहां आरा बेगम इसमें नहीं थी और इन लोगों ने मिलकर के संरक्षण को पूरा किया था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों इसमें कि फ्रांसीसी संग्रहालय के लिए फ्रांसीसियों ने भोपाल के नवाब से सांची स्तूप के कौन से तोरण द्वार को ले जाने की अनुमति मांगा था, तो वो था पूर्वी तोरण द्वार था। कौन सा था, पूर्वी तोरण द्वार को लेकर जाने की अनुमति मांगा था। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों यहाँ पे कि सांची स्तूप के पास ये है सांची, थोड़ा मिस्टेक हो गई है, ये क्या हो जाएगा, सांची हो जाएगा। ठीक है, सांची स्तूप के पास एक संग्रहालय तथा अतिथिशाला बनाने का श्री किस बेगम को जाता है। वो कौन सी बेगम थी, क्या शाहजहां बेगम थी, या जहां आरा बेगम थी, या सुल्तान जयराम, या उपरोक्त तीनों। तो उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, इसका उत्तर हो जाएगा ए, शाहजहां बेगम। ठीक है, कौन सी, शाहजहां बेगम। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व चीन के महत्वपूर्ण धर्म सुधारक कौन थे, यानी चीन में धर्म के सुधार करने वाले व्यक्ति का नाम क्या था, तो खुंगतसी जो थे वो चीन में धर्म के सुधार के बहुत बड़े क्या थे, वो एक प्रवर्तक के रूप में माने जाते हैं। चलिए, अगला क्वेश्चन है दोस्तों हमारा कि यूनान के महान चिंतकों में किनका नाम लिया जाता है। महान चिंतकों में नाम किनका लिया जाता है, तो उसमें आते हैं तीनों। कौन कौन है, सुकरात भी है, प्लेटो भी है और अरस्तु भी है। तो तीनों लोगों का नाम लिया जाता है। ये तीनों ही लोग थे जिन्हें हमें याद हम लोग करते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों
अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में भारत के दो महान धर्म एवं समाज सुधारक हुए। भारत में कौन से दो व्यक्ति थे जो महान भी थे और धर्म सुधारक के नाम से प्रसिद्ध भी हुए? उनमें से एक व्यक्ति का नाम था महात्मा बुद्ध और दूसरे व्यक्ति का नाम था महात्मा महावीर स्वामी। तो इस प्रकार से देखा जाए तो महात्मा बुद्ध और महावीर स्वामी थे, तो दोनों को मिला करके उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए और बी, यानी दोनों ही सही है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ऋग्वेद 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व के महत्वपूर्ण देवता कौन थे? मतलब ऋग्वेद में महत्वपूर्ण देवता हम किसे मानते थे? तो उस समय इंद्रदेव, अग्नि देवता, सोमदेव या उपरोक्त सभी? तो इंद्र, अग्नि और सोम तीनों की ही ऋग्वैदिक काल में पूजा पाठ होती थी, जिन्हें हम प्राकृतिक देवता के रूप में मानते थे। इस प्रकार इसका उत्तर क्या हो जाएगा? उपरोक्त सभी हो जाएगा। ठीक है दोस्तों। अगला कह रहा है कि यज्ञ का आयोजन किस लिए किया जाता था? यज्ञ हमारे लिए होता था, तो किसके लिए होता था हमारे यहाँ? क्या मवेशियों के लिए, बेटे के लिए, लंबी आयु के लिए, उपरोक्त सभी? तो देखिए, ऋग्वैदिक काल में जो यज्ञ होते थे वो सामूहिक यज्ञ होते थे, ये नहीं कि वो व्यक्तिगत थे। उत्तर वैदिक काल में जा करके इसको व्यक्तिगत बना दिया गया था, जबकि ऋग्वैदिक काल में ये मवेशी के लिए भी हम यज्ञ करते थे, अपने बेटे के लिए भी यज्ञ करते थे और लंबी आयु के लिए भी लोगों को करते थे। तो इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? इसका उत्तर उपरोक्त सभी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है दोस्तों? अगला कह रहा है कि उपनिषद की कुल संख्या कितनी है? हमारे कितने उपनिषद हैं? तो 118 उपनिषद सॉरी 108 उपनिषद माने जाते हैं। एक 108 ही मान के चलिए आप। अगला कह रहा है कि बौद्ध ग्रंथों में भारतीय उपमहाद्वीप के कितने संप्रदायों का उल्लेख किया गया है? भारतीय ग्रंथ में, भारतीय उपमहाद्वीप के बौद्ध ग्रंथ में कितने संप्रदायों की चर्चा की गई है? तो 64 संप्रदाय की चर्चा की गई है। कितनी की गई है? 64 संप्रदाय की चर्चा की गई है। अब कहा जा रहा है कि कुट्टागारा साला से क्या अभिप्राय? ये क्या था? तो ये वैशाली में था और इसका अभिप्राय था नकुली छत वाली झोपड़ियां, नुकली छत वाली झोपड़ियां, जहां पे उस समय वैशाली जो 8 संघों में बटा हुआ था, लोग इकट्ठा होकर के अपनी सभा करते थे। तो सभा करने का एक स्थान भी था जो झोपड़ी की तरह था, वहां पे आकर के इकट्ठा होकर के करते थे। त्रिपिटक ग्रंथों का संबंध किस धर्म से है? तो त्रिपिटक, जिसमें 3 पिटक की बात की गई है, बौद्ध धर्म से संबंध है। त्रिपिटक के अंदर 3 किताबों को रखा गया है। एक को हम लोग सूत पिटक कहते हैं, जो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, सूत पिटक। दूसरा इसमें होता है विनय पिटक, विनय पिटक। और तीसरा होता है अभिधम्म पिटक, अभिधम्म पिटक। 3 पिटक होते हैं। पिटक के मतलब 3 टोकरियां होती हैं। इसमें महात्मा बुद्ध के बारे में बताया गया है। सूत पिटक में इनकी शिक्षा की बात की गई है। किसकी बात की गई है? शिक्षा की। विनय पिटक में नियमों का उल्लेख किया गया है कि नियम क्या क्या होते हैं। और अभिधम्म पिटक में दर्शन की बात की गई है। दोस्तों याद रखना, यहां से क्वेश्चन आपका बनता है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है कि त्रिपिटकों की रचना किस भाषा में हुई है? तो ये प्राकृत भाषा, बुद्ध की क्या थी? प्राकृत भाषा थी, इसी भाषा में हुई है। किस ग्रंथ में बौद्ध संघ में रहने वाले बौद्ध भिक्षुओं के संबंध में नियम बनाए गए हैं? तो विनय पिटक में क्या किया गया है? नियमों की चर्चा की गई है। आगे कह रहा है दोस्तों कि देवगढ़ का मंदिर कहाँ स्थित था? देवगढ़ का जो दशावतार मंदिर है वो कहाँ स्थित है? उत्तर प्रदेश में है स्थित। यहाँ पे ललितपुर जिले के उत्तर प्रदेश में स्थित था। अब कह रहा है बराबर की गुफाएं कहाँ स्थित है? तो बराबर की गुफाएं दोस्तों
बराबर की गुफाएं बिहार में है। तमिलनाडु में तो है नहीं, मध्य प्रदेश में है नहीं, उत्तर प्रदेश में नहीं, कहां पर है? बिहार में। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किस स्थान पर शेष नाग पर विराजमान भगवान विष्णु की मूर्ति है? तो देवगढ़, यूपी में। आरंभिक हिंदू मंदिरों के उस कमरे को क्या कहा जाता था जिसमें आराध्य की मूर्ति रखी जाती थी? तो उसे हम क्या कहते थे? गर्भगृह कहते थे। जहां गर्भगृह होता था, जो स्थान मेन होता था, उसी को गर्भगृह कहते थे हम लोग दोस्तों। जातक कथाओं का संबंध किस धर्म से है? तो जातक कथाओं का संबंध बौद्ध धर्म से है। किससे है? बौद्ध धर्म से, जिसमें महात्मा बुद्ध के जन्म से पहले की बातों को किया गया है। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों कि इनमें से कौन सा मंदिर है जिसके सारा ढांचा एक चट्टान को काट कर तैयार किया गया है? क्या दशावतार मंदिर, महाकाल मंदिर, ब्रह्म मंदिर या कैलाश का मंदिर? कैलाश नाथ का मंदिर है जो महाराष्ट्र में स्थित है। पूरे एक पत्थर को ही काट करके पहाड़ी को ही बनाया गया है। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक यानी उनके जन्मदाता कौन थे? गौतम बुद्ध थे। बुद्ध ने ही बौद्ध धर्म को आगे बढ़ाया था या संस्थापक थे। गौतम बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। पहला उपदेश उन्होंने अपना कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ठीक है। जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो जैन धर्म के संस्थापक ऋषभ देव थे प्रथम। ठीक है। और ये कौन थे? महावीर 24वें तीर्थकर थे। और ये तो पूछ रहा है कि संस्थापक, ये नहीं कह रहा है कि वास्तविक संस्थापक। वास्तविक संस्थापक की अगर बात आ जाए, जब भी कोई बात आए कि वास्तविक संस्थापक कौन थे, तो वास्तविक संस्थापक के तौर पे तो हम महावीर को मानते हैं। लेकिन यहां सवाल क्या पूछ रहा है कि जैन धर्म के संस्थापक, तो हम ऋषभ देव को लेकर के चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ महावीर या जैन दर्शन की शिक्षाओं को समाहित किए हुआ है? तो ये है महावंश। उत्तराध्ययन, उत्तराध्ययन है दोस्तों ये महात्मा, क्योंकि महावंश, दीपवंश ये तो सुत्पिटक महावीर बुद्ध से जुड़ा हुआ है। उत्तरापथ है, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला कह रहा है गौतम बुद्ध का गुरु कौन थे? अलार कलाम। गौतम बुद्ध ने अपना गुरु किसे माना था? अलार कलाम को माना था। अगला कह रहा है जैन तीर्थकरों के क्रम में अंतिम कौन थे? तो अंतिम व्यक्ति कौन थे? तो महावीर थे। 24वें तीर्थकर कौन थे? महावीर थे। 24 के बाद कोई तीर्थकर महात्मा महावीर में नहीं आते हैं, जैन धर्म में नहीं आते हैं। अगला क्वेश्चन दोस्तों बनता है महावीर के माता का नाम क्या था? महावीर के माता का नाम, पत्नी यशोदा, महावीर की माता का नाम क्या था? महावीर की माता का नाम त्रिशला। यशोदा तो बुद्ध की पत्नी थी ना। हम महावीर की माता का नाम ही यशोदा होगा। दोस्तों देखना एक बार, थोड़ी मैं भी कंफ्यूजन में हूं, लेकिन यही तक होगा। मैं बाद में इसको कमेंट में सुधार दूंगा। महावीर की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो श्रवणबेलगोला में हुई थी, जो कहां पर है? कर्नाटक में पड़ता है। कर्नाटक में। लुम्बिनी में तो महात्मा बुद्ध का जन्म हुआ था। पावापुरी में भी। ओहो दोस्तों ये क्वेश्चन मिस्टेक हो गया, इसका उत्तर ये नहीं होगा। थोड़ी सी मिस्टेक हो रही है, पता ना क्या हो रहा है। महावीर का जन्म का मृत्यु कहाँ हुई थी? पावापुरी में हुई थी। कहां पर? पावापुरी में। जैसे ना महाजनपद जब पढ़ते हैं तो एक मल महाजनपद था, और इसी मल महाजनपद की दो राजधानियां थी, कुशीनगर और पावापुरी। कुशीनगर और पावापुरी। इसी पावापुरी में महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर की मृत्यु। और कुशीनगर में बुद्ध की मृत्यु हुई थी। ठीक है। तो इस प्रकार से उत्तर होगा। श्रवणबेलगोला में तो चंद्रगुप्त मौर्य ने जाकर के अपना प्राण त्याग दिया था। अगला क्वेश्चन है महावीर का मूल नाम क्या था?
सिद्धार्थ। क्या नाम था? सिद्धार्थ। गौतम बुद्ध के बचपन का नाम क्या था? तो इनके भी बचपन का नाम सिद्धार्थे था। पापा का नाम वर्धमान था। गौतम बुद्ध को कौन सी जगह ज्ञान प्राप्त हुई थी? तो बोध गया में। कहा हुआ था ज्ञान की प्राप्ति? बोध गया में हुआ था। ठीक है। अब कह रहा है सारनाथ में बुद्ध का प्रथम प्रवचन क्या कहलाता है? तो महा धर्म चक्र परिवर्तन। पहला उपदेश को क्या कहते हैं? धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। क्या कहते हैं? अब जैसे बौद्ध धर्म में घर से निकलने की प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं? महाविनिष्क्रमण कहते हैं। और पहला मृत्यु जो हो जाता है तो उसे महापरिनिर्वाण कहते हैं। और पहला उपदेश दिए थे तो उसे धर्म चक्र परिवर्तन कहते हैं। ठीक है। गौतम बुद्ध की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो इनकी मृत्यु कुशीनगर में हुई थी, वही मल की जो दूसरी राजधानी थी, जो हमने बताया था आपको अभी पीछे। और गौतम बुद्ध के जन्म कहाँ हुआ था? लुम्बिनी में हुआ था। जो लुम्बिनी कहाँ पड़ता है? ये नेपाल में पड़ता है। तो आज के डेट में तो इसी नेपाल के लुम्बिनी में इनका जन्म हुआ था। क्योंकि चैप्टर इन्हीं के इर्द गिर्द घूमता है। भरहुत भूमि संबंधित कहाँ किससे है? तो भरहुत जो है वो बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है। जो कहाँ पर भरहुत पड़ता है? ये आपको शायद एमपी में पड़ता है। महावीर स्वामी का जन्म कहाँ हुआ था? महावीर स्वामी का जन्म वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। वैशाली के कुंडग्राम में हुआ था। तो कुंडग्राम होगा, वैशाली नहीं है तो। ठीक है। अगला क्वेश्चन है जैन धर्म में कितने तीर्थकर थे? तो टोटल जैन धर्म में 24 तीर्थकर थे। कितने तीर्थकर थे? टोटल 24 तीर्थकर थे। गौतम बुद्ध ने किस स्थान पर अपना पहला धर्म उपदेश दिया था? तो बनारस के सारनाथ में। ठीक है दोस्तों, इस प्रकार आपका जो है ये सारे क्वेश्चन हमने लगभग मोटा मोटी हमने क्वेश्चन कर लिया, जो आपको हमने क्वेश्चन दिया था। इस प्रकार दोस्तों देखेंगे तो ये काफी ही, चूंकि ये चैप्टर पूरी तरह से बौद्ध और जैन के बीच में स्थित है, इसीलिए हमने इन्हीं के इर्द गिर्द क्वेश्चन को रखा। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो आप इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। अगर आप पहले चैनल पे आए हैं तो, पहली बार चैनल पे आए हैं तो आप इसे सब्सक्राइब जरूर करिएगा। जय हिंद, जय भारत।